भारतीय जनता पार्टी जिला भरतपुर कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी जिला भरतपुर शाखा द्वारा आयोजित आज इस पत्रकार वार्ता में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करते हुए आप सब ने यहाँ आने का श्रम किया, उसके लिए आपका आभार ज्ञापित करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आज एक विशेष प्रयोजन के निमित्त मुझे भरतपुर आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर, इस भरतपुर की वीर धरा पर आकर अपनी बात आप सबके साथ में साझा करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं उसके लिए प्रदेश नेतृत्व का और भरतपुर के सम्मानित जिलाध्यक्ष का और उनकी सारी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, आज का दिन इस भारत के लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज पूरा भारत एक ऐसे महामना, एक ऐसे विचारक, एक ऐसे विचार के प्रतिपादक व्यक्ति की पुण्यतिथि मना रहा है, जिसने संघर्ष का रास्ता चुन करके एक विचार को इस तरह से स्थापित किया कि वो विचार का बीज पूरे विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल ऐसा बन गया। और उस विचार की स्थापना के समय से ही जिस मार्ग, जिस रास्ते पर चल करके वो नव स्थापित राजनीतिक दल जिस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सत्ता को एक साधन मानते हुए आगे बढ़ रहे, देश की जनता ने पिछले वर्षों में उस पर बड़ा विश्वास और भरोसा व्यक्त किया है और लगातार 3 बार देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। हम सब सौभाग्यशाली और भी हैं, क्योंकि राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर के इसी धरती के लाल माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का सौभाग्य दिया है। आज देश और प्रदेश की सरकार जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बताए हुए, दिखाए हुए मार्ग पर चलकर भारत को विकसित भारत बनाने और भारत के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के मार्ग से पर चलते हुए काम कर रही है, आज भारत का परिवर्तन पूरा विश्व महसूस कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तरफ गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का सफलतापूर्वक काम किया, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले, वहीं दूसरी तरफ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण करते हुए देश को आने वाले समय में विकसित हो सके इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया। देश ने आर्थिक दृष्टिकोण से अभूतपूर्व प्रगति की और भारत फ्रेजाइल 5 देशों की श्रृंखला से निकल करके जो सबसे कमजोर हो, कभी भी गिर सकने वाली अर्थव्यवस्थाओं वाले देश में से निकल करके आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनाए। भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदली है और मैं एक वाक्य में कह सकता हूं कि भारत के आम व्यक्ति का भारत के प्रति, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जो अविश्वास उसके मन में पैदा हो गया था 2014 से पहले 10 साल तक जिस तरह की सरकार थी, और उस समय भारत जैसे हर मोर्चे पर विफल हुआ था, कूटनीतिक मोर्चे पर, सामरिक मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर, सामाजिक मोर्चे पर जिस तरह से सब विफल हुआ था, आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार जिस तरह से सुरसा के मुख की तरह बढ़ता ही जा रहा था, सामान्य मानवीय भारत का अविश्वास में डूबा हुआ था और अपनी इस व्यवस्था पर से भी विश्वास खो बैठा था। लेकिन पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न केवल हमने प्रगति की है, अभूतपूर्व गति के साथ में प्रगति की है,
अपितु उस विश्वास को वापस कायम करते हुए 140 करोड़ भारतीयों की ताकत के आधार पर, उनकी संकल्प शक्ति के आधार पर भारत विकसित हो, 2047 तक भारत विकसित बने, इस लक्ष्य के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार भी प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए रास्ते पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल जी के द्वारा स्थापित सिद्धांतों पर काम करते हुए आज राजस्थान को भारत के विकसित होते हुए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और जिस तरह से अभूतपूर्व प्रगति राजस्थान में पिछले 2.5 साल में देखने को मिली है, निश्चित रूप से वो इस बात की द्योतक है कि जनता ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी को यह अवसर प्रदान किया था, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्राण प्रण की ऊर्जा से उसके ऊपर खरा उतरने के लिए काम कर रही है। हमारी पार्टी संगठन की ताकत के आधार पर काम करने वाली पार्टी है और सांगठनिक शक्ति को भी निरंतर उसमें अभिवृद्धि करते हुए सांगठनिक दृष्टिकोण से पार्टी की विचारधारा का व्याप बढ़े, इसके लिए भी पार्टी पूरी जो है प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राजस्थान में बहुत सक्रियता के साथ में काम कर रही है। आप सब लोग यहाँ आए, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आए, उसके लिए मैं आप सबका बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि केवल टिकट की प्राइसेस के चलते हुए जो है विदेशी सैलानियों की संख्या में कहीं अभिवृद्धि होती है। टिकट की प्राइस जो है डॉलर की प्राइस के साथ में प्रारंभ से ही प्रक्रिया रही है, इस तरह की व्यवस्था रही है कि उसी के साथ में उसमें उसको कैलकुलेट करके और निश्चित किया जाता है। और देश भर में, पूरी दुनिया में इस तरह की व्यवस्था है। इसलिए केवल टिकट की प्राइसेस से फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में कमी हो, ऐसा नहीं होता। पिछले वर्षों में जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंसेस के कारण से, कोविड के आपदा के बाद में बदले हुए वैश्विक परिदृश्य के चलते हुए जिस तरह की से लोगों की जीवन के प्रति देखने की दृष्टि बदली, देश और दुनिया के सभी पर्यटकों ने मॉन्यूमेंटल टूरिज्म, जब हम किसी एक मॉन्यूमेंट को देखने के लिए जाते हैं, उसके बजाय एक्सपीरियंशियल टूरिज्म को प्राथमिकता देना शुरू किया। तो हमारे मॉन्यूमेंट्स पर टूरिस्ट के इनफ्लो में कुछ हद तक कमी आई। ओवरऑल देश का टूरिज्म जो है वो ग्रो कर रहा है, लेकिन मॉन्यूमेंटल टूरिज्म में कुछ हद तक कमी आई है। भारत सरकार इस पर पूरी निगाह दृष्टि बनाए हुए है और हम अब अपने मॉन्यूमेंट्स पर नए एक्सपीरियंस किस तरह से क्रिएट हो सके, इस पर काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि उसके बाद में एक बार फिर जो है ये जो न्यूनता आई है ये वापस एक बार ठीक होगी। सर, एमपी इलेक्शन से